शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, तो सारे कोचेज भी थे, दे गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि पहली दफ़ा खेल रहा है इसमें तो बहुत टैलेंट है, इसको खिलाएं आप. And that's how I started. Like it was not the right decision for me. When I was 18 years old, I was Asian #1 and world #7. Small span. So I think you should try to pursue tennis or professional player bano aap. And मुल्क का नाम रोशन करो. A tennis player, a heartthrob, a national hero. Ehsam ul Haq gave Pakistan a reason to celebrate tennis on an international level. Grand Slam final में पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेविस कप्स मैचेस जीतने वाले एहसाम is ranked amongst the top 10 in the world's doubles ranking, making Pakistan proud at a whole new level. Let's welcome Ehsam ul Haq. एहसाम, ये बहुत रेयरली हमने देखा है कि पाकिस्तान से कोई टेनिस प्लेयर आए. हमें बताएं ये शौक कैसे शुरू हुआ और वाई टेनिस? वसीम भाई, शौक एक्चुअली मेरी मदर्स की वजह से शुरू हुआ. मेरी मदर नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान #1 रह चुकी थी 10 years. उससे पहले मेरे मैटरनल फादर नाना मेरे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया #1 थे बिफोर पार्टीशन. तो फैमिली में थी, मेरे ख्याल से मेरे ब्लड में भी थी. आपस की बात बताऊं, बचपन में मुझे बिल्कुल टेनिस का शौक नहीं था. बिल्कुल नहीं. आई यूज्ड टू बी नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली चीज. जब मैं स्कूल में था, क्रेसेंट मॉडल. बिल्कुल क्रेसेंट मॉडल. हर गेम में मुझे टांग अड़ाने का शौक था, whether it was cricket, hockey, swimming. जिसका सीजन होता था वही गेम शुरू कर देते थे. Basically, used to be a really good swimmer. Okay. तो हमेशा स्पोर्टी रहा हूँ. I always liked outdoor activities and outdoor sports. Being a पाकिस्तानी क्रिकेट, अगर मैं सारी बचपन की तस्वीरें देखें तो उसमें बैट और बॉल मेरे हाथ में है. अच्छा. एंड अम्मी के मैचेस देखने जाता था तो it felt very boring कि बैठ रहे हैं बॉल को ऐसे ऐसे देख रहे हैं. लेकिन एक दफ़ा गर्मी की छुट्टियों में when I was around 13 and a half, अम्मी मुझे टेनिस कोर्ट पर देखेंगे रैकेट के साथ. Okay. चलो तुम शुरू तो करो, देखते हैं अगर तुम्हारे अंदर वो टेनिस के जरासीम है कि नहीं. एंड शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, तो सारे कोचेज भी थे, दे गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि पहली दफ़ा खेल रहा है इसमें तो बहुत टैलेंट है, इसको खिलाएं आप. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. पहले जो मेन कोच थे हसीब असलम, ही बीन पाकिस्तान #1 फॉर्मर #1, ही हैड अ कोचिंग कैंप बच्चों का. उसमें तीनों लड़के और लड़कियां जो थी दे वर टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान #14. तो अम्मी मुझे उनके पास ले गई कि प्लीज़ मेरे बेटे को कोचिंग कराओ. उसने कहा जी ये तो पहले दिन खेल रहा है, ये चैंपियंस #14 के, तो आप आई एम सॉरी बट कोई मैच ही नहीं इनका. तो मैंने कहा प्लीज़ 3 महीने खिलाओ एंड देन विल टेक ओवर. और फिर वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ. आई पिक्ड अप रियली वेल एंड आई स्टार्टेड बीटिंग दोस #14 चैंपियंस. So it was natural talent. Yeah, it felt like it and came very naturally to me. और that's how the whole journey started. So जहाँ पे टेनिस की फैसिलिटीज नहीं है कंपेयर टू द वर्ल्ड, यू नो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे, ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक भी पहुँचे. वो कैसे आपने सफर मुकम्मल तय किया? वेरी टफ जर्नी. एज अ स्पोर्ट्समैन आपको भी पता होगा, देयर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स. मैं 2-3 दफा आई थॉट ऑफ क्विटिंग टेनिस एज वेल. अच्छा. एंड आई फेल्ट लाइक इट वाज नॉट द राइट डिसीजन फॉर मी. व्हेन आई वाज 18 years old, आई वाज एशियन #1 एंड वर्ल्ड #7 अंडर 18 में. तो उस वक्त काफ़ी यूनिवर्सिटी से भी ऑफर्स आ रही थी. स्टैनफोर्ड से भी आई, यूनिवर्सिटी टेनेसी से भी आई, टेक्सास से भी आई, बिकॉज आई वाज एशियन #1 एंड दे वर रिक्रूटिंग लॉट ऑफ जूनियर्स. तो उस पर आई स्टिल रिमेंबर बहुत लंबी मीटिंग हुई लंदन के अंदर. स्टैनफोर्ड का हेड कोच आया हुआ है और टेनेसी का और टेक्सास का, और अबू बैठे हुए हैं. उस वक्त मेरा कोच है शॉन कोल. एंड दे वर लाइक दे आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग इन प्राइवेट जेट्स और एजुकेशन फ्री होगी. एंड आई वाज रेडी. आई न्यू आई एम गोना साइन अप विद स्टैनफोर्ड एंड आई एम गोना गो. लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आप 17-18 साल के होते हैं, आपको इतनी पावर भी नहीं होती. यू लिसन टू योर पेरेंट्स एंड योर फादर स्पेशली. तो उस वक्त अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा यू नो टेनिस खेलने के बहुत कम साल हैं, पढ़ते तो रहोगे आप जब भी आप पढ़ना चाहते हो. तो आई बिलीव इन यू एंड यू हैव अचीव्ड सो मच इन सच अ स्मॉल स्पैन. तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू परस्यू टेनिस और प्रोफेशनल प्लेयर बनो आप एंड मुल्क का नाम रोशन करो. सो द मेन मोटिवेशन वाज टू एक्चुअली मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड माई कंट्री प्राउड ऑफ मी. तो वो 4-5-6 साल जो है ना, मैं इसी कोशिश में लगा था somehow Pakistanis are going to recognize that they're a tennis player representing Pakistan on the ATP circuit. Believe me, we do. And इंडिया में ज़्यादा लोग मुझे जानते थे पाकिस्तान से ज़्यादा. I ended up qualifying for Wimbledon. I ended up beating Roger Federer also, जो कि मेरे से काफ़ी पाकिस्तानियों को नहीं पता. और वो बस लेकिन पाकिस्तान में खबर ही नहीं आती थी वो टेनिस का है. तो I thought of quitting at point, not because I didn't like tennis and I didn't love tennis. लेकिन ये था कि मैं जो कुछ भी कर लूँ, क्रिकेट ने सब कुछ ले लेना है, टेनिस पे किसी ने नहीं पूछना. बट क्वालिफाइंग फॉर द US Open in 2010 changed my life.
मुझे अभी भी याद है, अम्मी अबू ने कहा कि पाकिस्तान में तहलका मच गया है, सब लोग टेनिस देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच कोई नहीं देख रहा, और ये वो। मैंने अबू कहा, अबू आप ऐसी देन यू रियलाइज के इम्पैक्ट डाल दिया मैंने। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में मैंने ये कहा अबू जो है ना ऐसी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुझे मेरा दिल रखने के लिए कि कुछ नहीं है। तो मैंने अबू का, अबू मैं 2 दिन के बाद आऊंगा तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करके तो आई विल कम टू पाकिस्तान। लेकिन जब वो लैंड किया एयरपोर्ट पे और वो चीफ मिनिस्टर आए हुए और आर्मी का पूरा प्रोटोकॉल है, लोग कि मैं जिस तरह वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। ओके, एंड वो इक्विवेलेंट था वर्ल्ड कप जीतने की हमारे लिए। But that was a great feeling because even though I lost the 2 finals in US Open, but I actually felt like I actually won it. और जिस तरह का प्यार और मोहब्बत वो सारी पाकिस्तानी कौम से मिली और अभी तक मिल रही है, वो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि I never gave up on my dream and goals, और now I'm here sitting in front of you, the greatest